नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि साहित्य प्रेमियों के लिए इंडिया इनसाइट पर अब से मैं कविता और कहानियों का प्रसारण भी शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आएंगी और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप मेरा हौसला जरूर बढ़ाएंगे। इसी श्रृंखला में पेश है मेरी प्रथम कहानी, जिसका शीर्षक है बदलते रिश्ते। दीदी, जब से मम्मी पापा हमें छोड़कर गए हैं, हमारा तो मायका ही खत्म हो गया। नेहा ने फ़ोन पर अपनी बड़ी बहन जिया से उदास होते हुए कहा। हाँ, वो तो है। भाई लोग तो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। मायका तो खत्म ही हो गया। जिया ने भी उदास होते हुए कहा। दीदी, छुट्टियों में बच्चे भी उदास हो जाते हैं। हर साल नानी के घर जाने की उम्मीद रहती है। अब कहाँ जाएं? बच्चों को कैसे समझाएं? नेहा रुआंसा होकर बोली। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। बड़ी बहन भी माँ के समान ही होती है। तू मेरे घर आ जाया कर छुट्टियों में, जिया ने प्यार से नेहा को समझाते हुए कहा। उसने सोचा कि अगर बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन दुखी है तो लानत है उसके बड़े होने पर। माता पिता की याद जिया को भी आती थी, लेकिन उसकी कोई बड़ी बहन नहीं थी जो उसे इस प्रकार कहती। लेकिन उससे अपनी छोटी बहन की उदासी नहीं देखी गई और उसने उसको छुट्टियों में घर आने को बोल दिया। उसने सोचा जैसे मायके में बहनें मिलके हंसी खुशी रहती थीं, ऐसे ही वो दोनों कुछ दिन हंसी खुशी से रहेंगी। ठीक है दीदी, छुट्टियों में आपके घर आने का प्रोग्राम बनाते हैं, नेहा बोली। हाँ ठीक है, जब टिकट कराए तो बता देना, जिया बोली। ओके दीदी, बाय, कहते हुए नेहा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर जिया सोचने लगी कि कुछ दिन दोनों बहनें खूब अच्छे से रहेंगी। उसने बच्चों को बताया कि इस बार छुट्टियों में उसकी मौसी रहने को आ रही है। जिया विधवा थी और अपने बच्चों पर ही आश्रित थी। बच्चे भी खुश थे कि चलो कुछ दिन मम्मी का मन लग जाएगा, और वो लोग छुट्टियों का इंतजार करने लगे। इसी बीच जिया बार बार नेहा को फ़ोन करके उसे टिकट कराने की याद दिलाती रहती, जिससे उसकी छोटी बहन नेहा को खुशी हो कि अभी भी उसकी फिक्र करने के लिए उसकी बड़ी बहन जिंदा है। और जब नेहा ने उसको फ़ोन किया कि उसका पति भी साथ में आ रहा है, तो जिया को थोड़ी निराशा हुई। नेहा के पति का एक उसूल था कि जब हम तुम्हारे घर आएंगे तब तुम हमको क्या क्या दोगे, और जब तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या क्या लेकर आओगे। और वो जब कुछ बोलते थे तो कुछ भी बोलने से नहीं कतराते थे, चाहे इसमें किसी की भी बेइज्जती हो। उनके लिए किसी का आदर करना सिर्फ नमस्ते करना ही था। उसके बाद चाहे बातों बातों में किसी का भी अपमान कर दो। जिया को अब थोड़ा डर लगने लगा था कि नेहा के पति की वजह से बहनों में आपस में खटास ना पड़ जाए, लेकिन करती भी क्या। नेहा को पति के साथ आने के लिए मना तो नहीं कर सकती थी। और फिर नेहा छुट्टियों में अपने पति और बच्चों के साथ जिया के घर आ गई। जिया बहुत खुश थी। उसने सोचा जैसे मायके में दोनों मिलकर रहती थी, ऐसे ही खूब हंसी खुशी समय बीतेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मायके की बात अलग होती है। वहाँ सब घर में मिलकर खुश रह लेते हैं। नेहा उसके घर ये सोच के आई थी कि जिया उसको खूब घुमाएगी। वो सिर्फ घूमने के उद्देश्य से ही आई थी। दोनों बहनें थीं, पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। बड़ी बहन ममता का सागर लुटा देना चाहती थी, लेकिन छोटी बहन को सिर्फ घूमना ही पसंद था। जिया ने क्या सोच के उसे बुलाया था, उसको उसकी बिल्कुल फिक्र ना थी। जिया के पति नहीं थे और वो अपने बच्चों पर ही निर्भर थी, लेकिन उस समय उसके बच्चे भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। नेहा आई और उसे अपने ही खर्चे पर घूमना पड़ा, तो दोनों बहनों के रिश्ते में खटास पड़ गई। नेहा और जिया में खूब झगड़ा हुआ। नेहा इस तरह से जिया से लड़ रही थी। जिया आश्चर्यचकित थी कि उसके ही घर में आकर उसकी बहन उससे ऐसे कैसे लड़ सकती है। जिया भी अगर किसी के घर जाती थी और उसे किसी का व्यवहार पसंद नहीं आए तो उसके घर से वापस आ जाती थी और दोबारा नहीं जाती थी। लेकिन लड़ने का क्या तात्पर्य था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। जिया का हृदय टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। रिश्तों की बुनियाद अब पैसों पर ही टिकी है। नेहा के वापस जाने से पहले ही जिया ने कसम खा ली थी कि अब वो किसी को भी अपने घर आने को नहीं कहेगी। रिश्ते बदल गए हैं। वर्तमान समय में रिश्तों में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।